अब देखेंगे पेज नंबर 3 उत्तर प्रदेश परिवहन का। देखो, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय कहाँ है? राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय अमेठी के फुर्सतगंज में है। फुर्सतगंज अमेठी, ठीक है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, ये भी अमेठी के फुर्सतगंज में है। भाई राजीव गांधी और इंदिरा गांधी दोनों ही उड़ के फुर्सत से बैठ गए अमेठी में जाके। कोई ट्रिक। उड़ान प्रयोगशाला फ्लाइंग स्कूल IIT कानपुर। कानपुर सिविल हवाई अड्डा, कानपुर सिविल हवाई अड्डा फ्लाइंग स्कूल जो है ये कानपुर में है। भारतीय वायुसेना का एयरपोर्ट कहाँ पे है? लखनऊ के बक्सी तालाब में। झांसी हवाई अड्डा एयरफोर्स का एयरपोर्ट है, ठीक है। मेरठ, अलीगढ़ और सैफई इटावा में फ्लाइंग स्कूल है। फ्लाइंग स्कूल कहाँ पे है? मेरठ में है, अलीगढ़ में है, सैफई इटावा में। उत्तर में 6 शहरों में मेट्रो परियोजना संचालित है। मेट्रो ट्रेन कहाँ कहाँ चल रही है भाई? गाजियाबाद, नोएडा, नोएडा नोएडा दोनों में, ठीक है। गाजियाबाद, लखनऊ, आगरा, कानपुर। पूर्वी गलियारा और पश्चिमी गलियारा का जंक्शन दादरी में होता है। जलमार्ग देखते हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग है जो प्रयागराज से हल्दिया के बीच में है, जिसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है और देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग है ये, ठीक है। राष्ट्रीय जलमार्ग 110 नंबर है, ये यमुना नदी पर बना हुआ है, जो मथुरा और प्रयागराज को जोड़ता है, ठीक है। मथुरा प्रयागराज को दिल्ली से जोड़ता है, तो मथुरा, प्रयागराज और दिल्ली तीनों को जोड़ता है ये, ठीक है। नेक्स्ट अब देखेंगे पर्यटन टूरिज्म। उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्यटकों की सुविधा और रुचि के अनुसार 12 पर्यटन सर्किट खोजे हैं, ठीक है। कितने हैं? उत्तर प्रदेश में 12 पर्यटन सर्किट हैं घूमने के स्थान। कौन से हैं? पहला रामायण सर्किट। रामायण सर्किट यहाँ राम जी संबंधी चीज़ें होंगी, जैसे अयोध्या, चित्रकूट, श्रृंगेरपुर, विजेतुआ, महावीरन। विजेतुआ, महावीरन, अब देखो विजय हुई थी, विजय हुई किसकी? राम की। विजेतुआ, महावीरन, महावीर हनुमान जी के नाम है, तो समझ सकते हो रामायण संबंधित है। विजेतुआ, महावीरन सुल्तानपुर में है, ठीक। और बिठूर कानपुर में है। तो ये सब जो है रामायण से जुड़ी चीज़ें हैं। अब कृष्ण ब्रज सर्किट, यहाँ कृष्ण से संबंधित चीज़ें होंगी, जैसे मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, गोकुल, बरसाना, नंदगांव, बलदेव मंदिर मथुरा में है, ठीक है। और महावन मंदिर भी मथुरा में है। ये सब ब्रज के हैं। नेक्स्ट अगला सर्किट हमारा बुद्धिस्ट सर्किट। अब बुद्धिस्ट तो भाई जो बुद्ध से संबंधित है, बुद्ध ने कहाँ जन्म लिया, कहाँ वर्षा काल बताया, कहाँ, हमारी सारी चीज़ें होंगी। तो कपिलवस्तु, बहुत से बड़ा वो स्थान है कपिलवस्तु, लुम्बिनी, ठीक है। सारनाथ, कुशीनगर, कौशाम्बी, श्रावस्ती, संकिसा, अतरंजी खेड़ा एटा में है, ठीक है। देवदह महाराजगंज में पड़ता है, देवदह महाराजगंज, ठीक। और रामग्राम, इनकी माँ रामग्राम की थी, महाराजगंज की, ठीक है। और बरेली अहिछत्र, अहिछत्र कहाँ पड़ता है? बरेली में। तो ये सब चीज़ें बुद्धिस्ट संबंधित हैं। कौन से याद नहीं हो उसमें से? आपको याद नहीं हुआ हो अतरंजी खेड़ा, ठीक है। अतरंजी खेड़ा एटा में पड़ता है, ये बुद्धिस्ट संबंधित है, ठीक है। इसके बाद तो देवदह, महाराजगंज का देवदह, और महाराजगंज का रामग्राम। महाराजगंज का देवदह, महाराजगंज का रामग्राम, दोनों ही बुद्ध संबंधित है। और बरेली का अहिछत्र, ठीक है। हो गया। अब देखेंगे वाइल्ड लाइफ और इको टूरिज्म सर्किट। वाइल्ड लाइफ मतलब वन्यजीव अभ्यारण्य, पक्षी विहार, जितने भी वन्यजीव अभ्यारण्य हैं सारे नाम से जाते हैं, ठीक है। दुधवा, पीलीभीत, लांसवा, सारे, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब बुंदेलखंड सर्किट। बुंदेलखंड सर्किट में बुंदेलखंड के इलाके आते हैं, जैसे चरखारी। अब बुंदेलखंड जाओगे ना तो आपको जब चलोगे पहाड़ पर तो चर की आवाज़ आती है, चरखारी, ठीक। चित्रकूट वहीं का है, कालिंजर, ठीक है। झांसी, बांदा, महोबा, हमीरपुर, ललितपुर, देवगढ़, जालौन, सब सारे जिले वहीं के हैं, ठीक। अब है महाभारत सर्किट। अब महाभारत से जुड़ी हुई सारे स्थान जो महाभारत सर्किट में आएंगे, जैसे हस्तिनापुर, कामपिल, अहिछत्र, ठीक है। तो अहिछत्र बुद्धिस्ट में भी था, अहिछत्र बुद्धिस्ट में भी था। कहाँ है? ये रहा बरेली में, ठीक है। ये भी याद रखना। कहाँ चला गया महाभारत? कहाँ? बरनावा याद रखना, महाभारत सर्किट में आता है। मथुरा हो गया, कौशाम्बी, ठीक। गोंडा, लाक्षागृह, हंडिया प्रयागराज में पड़ता है।
कीचक वध और राठ हमीरपुर में। कीचक वध स्थल कहाँ है? हमीरपुर में है, ठीक है। विदुर कुटी बिजनौर में है। ये सब विदुर तो महाभारत में थे ना, विदुर सब महाभारत के हैं। अब देखेंगे हम शक्तिपीठ के बारे में। देखो शक्तिपीठ में एक चीज़ याद रखना, अगर पेपर में आ जाए तो लेडीज देवी नाम जितने भी हैं, देवियों को जो स्थान देवियों के नाम से हैं, वो सारे शक्तिपीठ में आते हैं। जैसे विंध्यवासिनी देवी हो गई, अष्टभुजा देवी हो गई, काली खो विंध्याचल, ठीक है। ये सब जो है शक्तिपीठ में आते हैं। पाटेश्वरी देवी होगी, बलरामपुर में है, ठीक है। और कड़ावासिनी देवी कौशाम्बी, कड़ा कौशाम्बी, ठीक है। ललिता देवी नेमसारण है। जो ललिता जो लड़की थी ना, सबसे बड़ी नेमी सी बात करती थी, प्यार से नेमसारण हो जाएगा। ज्वाला देवी सोनभद्र, भाई जब ज्वाला जलती है ना तो वो भद्र रूप धारण कर लेती है, सोनभद्र। शाकुंभरी देवी सहारनपुर। शिवानी देवी चित्रकूट, शिवानी चित्र बहुत अच्छा बनाती है। कात्यायनी देवी मथुरा में है, ठीक है। शीतला चौकिया धाम जौनपुर में है। शीतला चौकिया धाम जौनपुर में है। सीता कहाँ समाई थी? भदोही में। सीता भाग गई थी भदोही, ठीक। आलोपी देवी, ललिता देवी, ये दोनों स्थान प्रयागराज में है। आलोपी और ललिता देवी दोनों ही प्रयागराज में है। विशालाक्षी देवी मंदिर कहाँ है? बनारस में। विशालाक्ष, और भाई विशाल तो है बनारस, ठीक है। बेला देवी गायत्री शक्तिपीठ सुमेरपुर में है, ठीक है। ये सब हैं इंपॉर्टेंट, देख लो। कौच जालौन में है। चंडिका देवी और बक्सर उन्नाव में है, ठीक है। घाटमपुर कहाँ है? देखो कुष्मांडा देवी घाटमपुर कानपुर देहात में है। घाटमपुर कहाँ है? कानपुर देहात। यहाँ देखो देवकली मंदिर औरैया में, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देवकली मंदिर कहाँ है? औरैया में, ठीक है। और माँ तरकुलहा देवी धाम, तरकुलहा देवी गोरखपुर में है। माँ शीतला माता स्थल मऊ में है। ये हो गए सारे। अब आगे आध्यात्मिक सर्किट के बारे में देख लेते हैं। आध्यात्मिक जगह कहाँ कहाँ है, देखो जो जगह है वो देख लेते हैं पहले। परवाही पवहारी बाबा का आश्रम कहाँ पे है? गाजीपुर में। बाबा लोग तो किसी परवाह नहीं करते हैं, गांजा पीते हैं। पवहारी बाबा आश्रम गाजीपुर। कीनाराम आश्रम चंदौली। भाई जो भी भिखारी आता है चंदा मांगने के लिए, राम राम करता है, कीनाराम, ठीक है। इसके बाद त्रिवेणी संगम भारद्वाज आश्रम इम्पोर्टेंट है, प्रयागराज में है भारद्वाज आश्रम, ठीक है। घुईसरनाथ धाम, ये प्रतापगढ़ में है। घुईसरनाथ धाम प्रतापगढ़ में। ये देखो भृगु ऋषि का आश्रम फतेहपुर में भी है, ठीक है। व्यासपीठ कालपी जालौन में है। गोला गोकर्णनाथ लखीमपुर खीरी। माँ पाटेश्वरी आजमगढ़ में है। माँ परमेश्वरी देवी का मंदिर कहाँ है? आजमगढ़। देखो ये रहा भृगु आश्रम, यहाँ भी भृगु था एक। भृगु ऋषि आश्रम फतेहपुर और बलिया में भी है। दुग्धेश्वर शिव मंदिर देवरिया में। भाई देवी देवताओं को दुग्ध तो खिलाया जाता ही है। मखौड़ा धाम बस्ती में, बस्ती। इसके बाद शिव मंदिर श्रृंखला और बटेश्वर तो आगरा में है। सौरव कासगंज में है। शीतला माता मंदिर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शीतला माता मैनपुरी, जो भी लोग मैनपुरी खाते हैं ना उसका अंदर तक ना शीतलता छा जाती है। शीतला माता मंदिर मैनपुरी। हनुमत धाम शाहजहाँपुर में। हनुमान मंदिर कहाँ है? शामली में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये अब सूफी कबीर के तो जानती हो, कबीर संबंधित, जैसे जायस अमेठी कबीर संबंधित है। मगहर, ठीक है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में कबीर संबंधित है। देवाश्री बाराबंकी, इसमें सारे मुस्लिम लोगों के नाम आएंगे मैक्सिमम, याद रखना, ठीक है। कबीर सर्किट में देख लेते हैं सारे एक बार। देखो कौन से हम देखते हैं। देखो जायस अमेठी, मगहर भाई संत कबीर नगर संबंधित है ना, संत कबीर नगर में है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी। देवाश्री बाराबंकी, ठीक है। दरगाह कौन सी है? मारहरा शरीफ दरगाह एटा में है। और एक दरगाह है, दरगाह सूफी शाह शरीफ, दरगाह सफ़ी शाह शरीफ की जो दरगाह है ये फिरोजाबाद में है। लहर तारा आश्रम कहाँ है? पता नहीं। और कबीर का जन्म स्थल बनारस, ठीक। ये सब है, इतना बड़ा नहीं लग रहा मुझे। हाँ एक इम्पोर्टेंट है कि चौचा शरीफ की दरगाह कहाँ है? अम्बेडकर नगर में। कि चौचा शरीफ की दरगाह अम्बेडकर अमरोहा में है, ठीक है। चलो ये हो गया।